गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बोलो Yes, बच्चों, सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? yes, ओके, sir. सलोनी को सुनाई दे रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था, हम लोगों ने स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। आप लोगों को याद होगा, पहले हमने आपको एरे बताया था और उसके बाद में फिर हमने स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था कि हाउ यू कैन यूज स्ट्रिंग इन जावा। आप जावा में स्ट्रिंग का कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज हम स्ट्रिंग के कुछ और फंक्शंस हम लोग देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि हमने कल के लेक्चर में हमने आपको स्ट्रिंग के बारे में बताया था और स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस बताए थे। दो फंक्शंस बताए थे, अगर आप लोगों को याद हो। स्ट्रिंग के हमने कितने फंक्शंस बताए थे? दो फंक्शंस बताए थे। एक कौन सा फंक्शन बताया था? टू अपर केस। बोलो बेटा, एक फंक्शन हमने बताया था टू अपर केस। ये फंक्शन क्या करता है? दिस मेथड, जावा में फंक्शन नहीं बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। तो दिस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास is used to convert string into uppercase, right? ये जो मेथड है टू अपर केस मेथड। तो दिस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास इज यूज्ड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अपर केस। यह स्ट्रिंग को अपर केस में तब्दील करता है। अपर केस का मतलब क्या होता है? कैपिटल लेटर्स। तो यह स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमने एक फंक्शन बताया था टू लोअर केस। तो जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, दिस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास is used to convert string into lower case। तो टू अपर केस मेथड क्या करता है? टू अपर केस मेथड स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है और टू लोअर केस मेथड स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। तो ये दो मेथड हमने आप लोगों को कल के लेक्चर में बताए थे, ठीक है? और इसका हमने प्रोग्राम भी बताया था। तो आई होप आप सबने इसका प्रोग्राम बना लिया होगा, टू अपर केस मेथड का और टू लोअर केस मेथड का। अब हम आपको कुछ और मेथड्स बताते हैं, ठीक है? कुछ और मेथड्स हम आपको बताते हैं। तो देखिए, एक मेथड होता है इक्वल्स मेथड। इक्वल्स, EQUALS, इक्वल्स मेथड। कौन सा मेथड है? इक्वल्स मेथड, EQUALS, इक्वल्स। तो इक्वल्स मेथड क्या करता है? इक्वल्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास is used to compare two strings for equality। compare two strings for equality, right? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इक्वल्स मेथड होता है, ये स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। इक्वल्स मेथड इज द मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास। ये स्ट्रिंग क्लास का मेथड है और ये क्या करता है? ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है? बोलो बेटा। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ये इक्वल्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास इज यूज्ड टू
कंपेयर टू स्ट्रिंग्स फॉर इक्वलिटी। और ये जो स्ट्रिंग टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रिंग का सबसे ज्यादा यूज प्रोजेक्ट में किया जाता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप का सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे किया जाता है? प्रोजेक्ट में किया जाता है। तो उसी स्ट्रिंग क्लास का हमने एक मेथड बताया, इक्वल्स मेथड। तो इक्वल्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास is used to compare two strings for equality। तो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम इक्वल्स मेथड का प्रयोग करते हैं। एंड दिस मेथड रिटर्न बूलियन वैल्यू। ये मेथड क्या रिटर्न करता है? ये मेथड आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। बूलियन का मतलब जानते हैं? बूलियन का मतलब जानते हैं बेटा? यस सर। हाँ, बूलियन का मतलब होता है ट्रू, ट्रू और फॉल्स या फॉल्स, राइट। तो अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं, हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने जा रहे हैं, हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने जा रहे हैं, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं तो इक्वल्स मेथड ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है तो इक्वल्स मेथड क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये बुलियन टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो आइए एक प्रोग्राम के द्वारा हम समझते हैं कि कैसे हम इक्वल्स मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। भाई हमारा फोल्डर कहाँ पर बना है? हमारा फोल्डर सी ड्राइव में बना है। हमारा फोल्डर कहाँ पे बना है? सी ड्राइव में बना है। तो हम सी ड्राइव में पहुंचेंगे। तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हमने लिखा cd बैकस्लैश, और कहां पर आ गए? हम कहां पर आ गए? हम आ गए सी ड्राइव में। हम सी ड्राइव में आ गए। ठीक है, सी ड्राइव में आने के बाद अब हम यहाँ पर अपना फोल्डर ओपन करेंगे। हमारे फोल्डर का नाम है जावा कोड। तो हम जावा कोड फोल्डर को ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cd जावा कोड, cd जावा कोड। ठीक है, तो ये फोल्डर हमने ओपन कर लिया। cd जावा कोड फोल्डर हमने ओपन कर लिया। हम लोगों ने कल तक 18 प्रोग्राम बना लिए हैं। तो अब ये 19 नंबर का प्रोग्राम है। तो मैंने यहाँ पर लिखा नोटपैड p19.java, नोटपैड p19.java। क्लियर? नोटपैड p19.java। प्रोग्राम का पर्पज लिखेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। हमें दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए कोड लिखना है। तो राइट ए प्रोग्राम टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स फॉर इक्वलिटी, कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं या नहीं है, इसको हमें प्रोग्राम के थ्रू टेस्ट करना है। तो इस प्रोग्राम में हम दो स्ट्रिंग यूजर से इनपुट कराएंगे, दो स्ट्रिंग यूजर से इनपुट कराएंगे, और फिर इक्वल्स मेथड का यूज करके दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो चूंकि हमें इस प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लेना है, तो इसलिए हम java.util पैकेज का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा import java.util.string। सबसे पहले हम java.util पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, java.util पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। फिर हमने यहाँ पर क्या किया? एक क्लास बनाई, और क्लास का नाम हमने दिया p19। क्लास का नाम हमने दिया p19। क्लियर? अब इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इस मेन मेथड में हम स्ट्रिंग टाइप की अरे पास करते हैं। तो हमने इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की अरे पास कर। ठीक है बच्चों, अब हमें
दो स्ट्रिंग की आवश्यकता है। अब हमें दो स्ट्रिंग की आवश्यकता है जिनके लिए हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो हमने स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल लिए। पहला वेरिएबल लिया str1 कामा, दूसरा वेरिएबल लिया str2। ठीक है, पहला Yes, sir. वेरिएबल हमने लिया str1, दूसरा वेरिएबल हमने लिया str2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो आई जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। तो हमने लिखा स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में हमने क्या पास किया, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब हम यूजर से एक एक स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे, मतलब हमें दो स्ट्रिंग इनपुट लेनी है। पहली स्ट्रिंग हमें str1 में स्टोर करनी है, दूसरी स्ट्रिंग हमें str2 में स्टोर करनी है। तो हमने यहाँ पर मैसेज दिया बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैसेज दिया इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। बच्चों जहां ना समझ में आए तुरंत आप लोग मुझे बताइएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ मैसेज दिया बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैसेज में हमने क्या लिखा, इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, कि आप फर्स्ट स्ट्रिंग को इनपुट करिए, पहली स्ट्रिंग आप इनपुट करिए। नाउ यूजर विल इनपुट द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड वी स्टोर दैट स्ट्रिंग इनटू द str1। तो हमने यहाँ पे लिखा str1 इक्वल टू s डॉट। अब मेथड का नाम बताओ, कौन सा मेथड यूज करेंगे इनपुट लेने के लिए? स्ट्रिंग इनपुट के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? नेक्स्ट लाइन। Next line, sir. हाँ, नेक्स्ट लाइन, वेरी गुड। तो यहाँ पर लिखेंगे s डॉट नेक्स्ट लाइन। तो पहली स्ट्रिंग इनपुट हो गई, पहली स्ट्रिंग इनपुट हो गई। ऐसे ही दूसरी स्ट्रिंग इनपुट करानी है, ऐसे ही दूसरी स्ट्रिंग इनपुट करानी है। तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर सेकेंड स्ट्रिंग, इंटर सेकेंड स्ट्रिंग। क्लियर? नाउ यूजर विल इनपुट द सेकेंड स्ट्रिंग। अब यूजर सेकेंड स्ट्रिंग इनपुट करेगा। ओके, तो उसको हम स्टोर करेंगे str2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे str2 इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट लाइन। अब हमारे पास दो स्ट्रिंग इनपुट हो चुकी हैं, दो स्ट्रिंग हमने यूजर से इनपुट करा ली हैं। अब इनको हमें कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करेंगे? कंपेयर करने के लिए अभी हमने एक मेथड बताया है कि हम इक्वल्स मेथड यूज करते हैं। टू कंपेयर द स्ट्रिंग वी यूज द इक्वल्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास। और इक्वल्स हमें क्या देता है? इट रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आओ कंपेयर करते हैं। कैसे लिखेंगे? इफ, कंडीशन देंगे, इफ str1 डॉट इक्वल्स ब्रैकेट में str2। हमने str1 को str2 से कंपेयर किया, तो हमने क्या लिखा? str1 डॉट इक्वल्स ब्रैकेट में क्या पास किया? str2। अगर ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं तो ये इक्वल्स मेथड क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। तो हमने डबल इक्वल लगाया और डबल इक्वल लगा करके लिखा ट्रू। तो इफ str1 डॉट इक्वल्स str2 इक्वलिटी ट्रू,
अगर इक्वल्स मेथड ट्रू रिटर्न करता है तो हम यहाँ पर एक मैसेज देंगे, हम यहाँ पर एक मैसेज देंगे बाय यूजिंग system.out.println। क्या मैसेज देंगे? बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, कि दोनों स्ट्रिंग क्या हैं? दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं, दोनों स्ट्रिंग समान हैं। अदरवाइज अगर इक्वल्स मेथड फॉल्स रिटर्न करता है तो लिखेंगे इल्स। इल्स में क्या मैसेज देंगे? system.out.println both strings are not equal, both strings are not equal। तो इस तरीके से हम इक्वल्स मेथड का यूज करते हैं, राइट? दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं या नहीं। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये एकदम क्लियर हुआ होगा, राइट? प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में आप बताइए कि कितने बच्चों को ये प्रोग्राम क्लियर है। चैट बॉक्स के थ्रू हमें बताइए। ओके, बहुत अच्छी बात है। देखो बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को क्लियर है। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके, अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके और रन करूंगा। कंपाइल करके रन करेंगे तो देखो मैंने इसको सेव किया, सेव किया, लेकिन इस प्रोग्राम को मैं क्लोज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसी प्रोग्राम में मैं एक मेथड आपको और बताऊंगा, इसी प्रोग्राम में एक मेथड में आपको और बताऊंगा। तो प्रोग्राम नहीं क्लोज करना है, प्रोग्राम को ओपन रखना है, प्रोग्राम को ओपन रखना है, लेकिन सेव कर लेना है। प्रोग्राम को सेव कर लेना है, लेकिन प्रोग्राम को ओपन ही रखना है। क्लियर? तो सेव कर लीजिए, प्रोग्राम को मिनिमाइज कर लीजिए और प्रोग्राम को अब कंपाइल करिए। तो हमने यहाँ पे लिखा जावाc p19.java, जावाc p19.java। प्रोग्राम इज कंपाइल्ड नाउ। अब हम इसे रन करेंगे जावा p19। तो देखो मैसेज आया इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। पहली स्ट्रिंग हमने इनपुट किया सॉफ्ट प्रो, पहली स्ट्रिंग क्या इनपुट किया? सॉफ्ट प्रो। फिर मैसेज आया इंटर सेकेंड स्ट्रिंग, फिर मैंने इनपुट किया सॉफ्ट प्रो। दोनों स्ट्रिंग हमने इनपुट की, पहली स्ट्रिंग हमने इनपुट किया सॉफ्ट प्रो, दूसरी स्ट्रिंग हमने इनपुट किया सॉफ्ट प्रो। तो दोनों स्ट्रिंग कैसी हैं? दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं, दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं। तो यहां पर इंटर की प्रेस करेंगे तो मैसेज आएगा बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल। ठीक है, अब हमने इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन किया, हमने इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन किया। तो क्या रन करके आया? इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग हमने इनपुट किया सॉफ्ट प्रो, फर्स्ट स्ट्रिंग हमने इनपुट किया सॉफ्ट प्रो। फिर मैसेज आया इंटर सेकेंड स्ट्रिंग, हमने इनपुट किया हेलो। तो क्या ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं? तो ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। तो मैंने इंटर की प्रेस किया तो मैसेज आया बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। सॉफ्टरो और हेलो दोनों सेम नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब मैं एक बार और इस प्रोग्राम को रन करूंगा, एक बार इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा। तो अब की बार मैंने इनपुट किया सॉफ्ट प्रो स्मॉल लेटर में। बोलो बेटा, इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, मैसेज आया और हमने इनपुट किया सॉफ्ट प्रो। और कैसे इनपुट किया? इन स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स में हमने सॉफ्ट प्रो को इनपुट किया, राइट? फिर मैसेज आया, इंटर की प्रेस किया, फिर मैसेज आया इंटर सेकेंड स्ट्रिंग।
अब की बार हमने इनपुट किया कैपिटल में साफ्ट। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं? एक स्मॉल में है, एक कैपिटल में है, बताओ इक्वल है या नहीं है? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, क्यों नहीं इक्वल है? रीजन बताओ। क्योंकि एक अपर एक लोअर केस है और एक अपर केस है, एक इसलिए। लोअर केस है, एक अपर केस में है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो क्या है, आपने बताया एक है लोअर केस में, एक है अपर केस में, दोनों इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि जो लोअर केस के लेटर होते हैं और जो अपर केस के लेटर होते हैं, दोनों की आस्काई वैल्यू डिफरेंट होती है। दोनों की आस्काई वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है, राइट? आपको पता है, कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं, इनकी आस्काई वैल्यू होती है 65 टू 90। मतलब कैपिटल ए की आस्काई वैल्यू होती है 65 और कैपिटल जेड की आस्काई वैल्यू होती है 90। और स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक यहां पर क्या आस्काई वैल्यू का वेरिएशन होता है? 97 टू 122। मतलब स्मॉल ए की आस्काई वैल्यू 97 होती, कैपिटल और स्मॉल जेड की आस्काई वैल्यू 122। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो आस्काई वैल्यू पर हो रहा है, इसलिए अपर केस और लोअर केस दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं। भले ही आप दोनों में सेम स्ट्रिंग इनपुट करें, लेकिन अगर उनकी आस्काई वैल्यू अलग है तो आंसर क्या आएगा? बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो यहां पर मैसेज आएगा बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। देखो, राइट? बल्कि हमने तो दोनों स्ट्रिंग सेम डाली, सॉफ्ट प्रो स्मॉल लेटर में, सॉफ्ट प्रो कैपिटल लेटर में, लेकिन इसने क्या बताया? इसने कहा नहीं, दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स की आस्काई वैल्यू अलग अलग है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। तो हम कुछ ऐसा करें, क्या जावा में कोई एक ऐसा मेथड है जो कि आस्काई वैल्यू को या केस सेंसिटिविटी को अवॉइड करके हमें कंपेयर करके बताए? यस, देयर इज अ मेथड इक्वल्स इग्नोर केस। ध्यान दीजिएगा, इक्वल्स इग्नोर केस। तो बच्चों, इक्वल्स का ई स्मॉल है, इग्नोर का आई कैपिटल है, केस का सी कैपिटल है, ये ध्यान रखना। इक्वल्स का ई स्मॉल है, इग्नोर का आई कैपिटल है, केस का सी कैपिटल है, इक्वल्स इग्नोर केस। ये ध्यान रखना, जावा इज वेरी वेरी केस सेंसिटिव लैंग्वेज, बहुत ही केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सर ये कैमल केस होता है ना? हाँ, ये कैमल केस होता है बेटा, इसको बोलते हैं कैमल केस। कैमल समझते हो ना? कैमल का मतलब क्या होता है? ऊंट। ऊंट। देखा है कभी? यस सर। अच्छा, कहाँ, डिस्कवरी पे? नो सर। अच्छा, ओरिजिनल देखा है मेले में? है? यस सर, बैठे भी है उस पे सर। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है। चलिए, तो ये कैमल केस होता है। जैसे ऊंट का जो होता है ना, वो ऊपर उभरा होता है और किनारों पर नीचा होता है, ऊपर उभरा होता है, तो वैसे ही जो मेथड होते हैं ये कैमल केस को फॉलो करते हैं, ये कैमल केस को फॉलो करते हैं। मेथड्स फॉलोज द कैमल केस, राइट? तो बीच में उभरे रहते हैं और किनारों पर नीचे रहते हैं। 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक लूंगा।
हाँ बेटा, आई एम बैक नाउ। तो इक्वल्स का ई स्मॉल होगा, इग्नोर का आई कैपिटल होगा, केस का सी कैपिटल होगा। इक्वल्स इग्नोर केस, ये मेथड क्या करता है? तो दिस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास, this method of string class is used to compare two strings for equality, right? This method of string class is used to compare two strings for equality. ये मेथड जो होता है स्ट्रिंग क्लास का, ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। बट दिस मेथड अवॉइड केस सेंसिटिविटी, but this method of string class is used to compare two strings for equality, but this method avoid case sensitivity. लेकिन ये मेथड जो है वो केस सेंसिटिविटी को अवॉइड करता है। तो देखो बच्चों, हमारा प्रोग्राम मैंने क्लोज नहीं किया था, मैंने प्रोग्राम को मिनिमाइज किया था, प्रोग्राम को क्लोज नहीं किया था, हमने प्रोग्राम को मिनिमाइज किया था। अब जहां पर हमने इक्वल्स मेथड यूज किया है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, हमने जहां पर इक्वल्स मेथड यूज किया है माय डियर फ्रेंड, यहां पर क्या यूज कर लेंगे? इक्वल्स इग्नोर केस मेथड यूज कर लेंगे। यहां पर हम इक्वल्स इग्नोर केस मेथड यूज कर लेंगे। तो इक्वल्स लिखा ही है, इसी इक्वल्स के साथ लिख दो इग्नोर केस, इक्वल्स इग्नोर केस कर दो। मतलब हमें इक्वल्स को किससे रिप्लेस करना है? इक्वल्स को रिप्लेस करना है इक्वल्स इग्नोर केस से। तो ये मेथड क्या करेगा? ये मेथड केस सेंसिटिविटी को अवॉइड करके तब कंपेयर करेगा स्ट्रिंग। यह मेथड केस सेंसिटिविटी को अवॉइड करने के बाद तब क्या करेगा? तब कंपेयर करेगा। ओके, तो ये चेंज कर लो, तो ये भी मेथड हो गया। सेव कर लो, सेव करने के बाद आओ कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। क्लास का नाम चेंज नहीं होगा? हाँ बेटा, क्लास का नाम चेंज नहीं होगा, क्लास वही होगा, क्लास स्ट्रिंग क्लास ही होगी, ठीक है ना। क्लास का नाम चेंज नहीं होगा क्योंकि हम उसी प्रोग्राम में चेंज कर रहे हैं। राइट, क्योंकि हम उसी प्रोग्राम में चेंज कर रहे हैं। अब हम कंपेयर करेंगे, प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, जावासी p19.java, जावासी p19.java, प्रोग्राम इज कंपाइल्ड नाउ। फिर हम इसको रन कर देते हैं। मैसेज आया इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, हमने इनपुट किया सॉफ्ट प्रो इन कैपिटल लेटर्स। फिर मैसेज आया इंटर सेकेंड स्ट्रिंग, हमने इनपुट किया सॉफ्ट प्रो इन स्मॉल लेटर्स। एक बार हमने कैपिटल लेटर में इनपुट किया सॉफ्ट प्रो, एक बार हमने स्मॉल लेटर में इनपुट किया सॉफ्ट प्रो। सो इट डिस्प्ले बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, दोनों स्ट्रिंग कैसी हैं? इक्वल, ठीक है, राइट। तो ये हमने आज आपको दो मेथड बताए। पहला मेथड बताया इक्वल्स मेथड, दूसरा मेथड हमने बताया इक्वल्स इग्नोर केस मेथड। दूसरा मेथड हमने बताया इक्वल्स इग्नोर केस मेथड। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे? अब हम एक मेथड और बताने जा रहे हैं जिसका नाम है स्प्लिट मेथड। अच्छा, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है?
एनीवन? Divided into two, sir, divided into two parts. हाँ, 2 or more parts, है ना? स्प्लिट का मतलब होता तोड़ देना, है ना बेटा? Yes, sir. हाँ, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। तो अब हम स्प्लिट मेथड आपको बताने जा रहे हैं कि स्प्लिट मेथड का क्या काम होता है। स्प्लिट मेथड का क्या काम होता है? तो स्प्लिट मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास, split method of string class is used to split string into substrings. Split method of string class is used to split string into substring. मतलब स्ट्रिंग क्लास का ये जो स्प्लिट मेथड है, ये स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में तोड़ देता है। ब्रेक स्ट्रिंग या स्प्लिट स्ट्रिंग इनटू द सब स्ट्रिंग। ओके, बोलो बेटा। एंड दिस Yes, sir. मेथड रिटर्न एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। ये मेथड क्या रिटर्न करता है? ये मेथड रिटर्न करता है एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स की एरे रिटर्न करता है। अब ये इसका मतलब क्या है? मान लिया हमारे पास एक स्ट्रिंग है, str हमने लिखा, स्ट्रिंग है हमारे पास str, इसमें मैंने लिखा he is या she is a good girl। एक सेंटेंस बनाया हमने, एक सेंटेंस बनाया स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग टाइप यहां पर हमने यूज किया, स्ट्रिंग str इक्वल टू डबल कोट्स में हमने लिखा सी इज अ गुड गर्ल। बोलो बेटा, अब इस स्ट्रिंग को हम तोड़ना चाहते हैं, किसमें? वर्ड्स में। हम इसको किसमें ब्रेक करना चाहते हैं? वर्ड्स में। तो जहां जहां पर स्पेस है, तो सी के बाद स्पेस है, इज के बाद स्पेस है, ए के बाद स्पेस है, गुड के बाद स्पेस है, गर्ल के बाद स्पेस है। तो ये जहां जहां पर स्पेस है, वहां वहां से हम स्ट्रिंग को ब्रेक करना चाहते हैं, वहां वहां से हम स्ट्रिंग को तोड़ना चाहते हैं। क्लियर? तो हम यहां पर लिखेंगे स्प्लिट मेथड। कैसे? str.split, str.split। और किस पोजीशन से तोड़ना चाहते हैं? स्पेस से। तो डबल कोड ओपन किया, एक स्पेस दिया, डबल कोड क्लोज किया। अब बताओ बेटा, सोच के बताना, अगर ये स्ट्रिंग टूटेगी जहां जहां से स्पेस है, तो सी अलग हो जाएगा, इज अलग हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा, गुड अलग हो जाएगा, गर्ल अलग हो जाएगा। बोलो बेटा, ऐसे ये टूटेगी? Yes, sir. ऐसे टूटेगी ना? तो ऐसे जब टूटेगी तो हमारे पास कितनी स्ट्रिंग हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी? यस और नो? Yes, sir. एक स्ट्रिंग जब हम स्प्लिट करेंगे स्पेस से, सी इज अ गुड गर्ल को हम स्प्लिट करेंगे स्पेस से, तो सी अलग होगा, इज अलग होगा, ए अलग होगा, गुड अलग होगा, गर्ल अलग होगा। ये 5 स्ट्रिंग में टूट जाएगी। तो जब टूटेगी तो इसका जो रिजल्ट होगा वो कैसे आएगा? ये एक एरे के फॉर्म में आएगा। रिजल्ट किस में आएगा? एरे के फॉर्म में। तो ये जो स्प्लिट मेथड है, ये एरे को रिटर्न करता है। तो जब एरे की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसको होल्ड करने वाला भी क्या होना चाहिए? एरे होना चाहिए। तो हमने स्ट्रिंग टाइप की एक एरे लिया, वर्ड्स। थोड़ा सा इसको मैं फिर से लिख देता हूं, देखिए, इसको मैं फिर से लिख देता हूं। हमारे पास एक स्ट्रिंग है str, इसमें लिखा है हमने सी इज अ गुड गर्ल।
सी इज अ गुड गर्ल। फाइन। अब हम क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट करना चाहते हैं कि सेंटेंस में जहां जहां पर स्पेस आए वहां से स्ट्रिंग टूट जाए। तो जब टूटेगी स्पेस से तो 5 स्ट्रिंग में टूटेगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्ट्रिंग टाइप की अरे लेंगे, वर्ड्स। हमने यहां पर एक स्ट्रिंग टाइप की अरे लिया, वर्ड्स। तो वर्ड्स इक्वल टू str डॉट स्प्लिट। और ब्रैकेट में हमने क्या पास किया, डबल कोट्स के अंदर स्पेस, राइट। तो str डॉट स्प्लिट, स्प्लिट मेथड जो वैल्यू रिटर्न करेगा, बेसिकली वो एक एरे रिटर्न करेगा। तो एरे जब रिटर्न करेगा तो उसको होल्ड करने वाला भी कैसा होना चाहिए, उसको होल्ड करने वाला भी एरे ही होना चाहिए, उसको होल्ड करने वाला भी एरे ही होना चाहिए। तो हमने स्ट्रिंग टाइप की एरे लिया, वर्ड्स, और जो रिजल्ट आया उसको हमने वर्ड्स में स्टोर कर दिया। तो आई होप आप सबको ये 2 लाइन समझ में आई। Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. ओके, बहुत अच्छी बात है कि Yes. आप सबको ये 2 लाइन समझ में आ गई। थैंक यू वेरी मच। क्या आपको क्लियर हुआ? दैट्स गुड। अब देखो बेटा, अब वर्ड्स आपके पास आ गए हैं। अब इस एरे को जो आप फर्दर यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम था स्प्लिट मेथड का। तो जानते हो इस वर्ड्स एरे में क्या चीजें आएंगी, मैं एक बार समझाना चाहता हूं। ये जो वर्ड्स एरे होगी माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इसमें आएगा सी एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट इज, तीसरा एलिमेंट ए, चौथा एलिमेंट गुड, पांचवा एलिमेंट गर्ल और डॉट। सी इज अ गुड गर्ल। फाइन। बोलो बेटा, सबको समझ में आ Yes, गया? sir. ये इस तरीके से स्ट्रिंग होगी। तो अब हम इसके थ्रू एक प्रोग्राम बनाना चाहेंगे, वर्ड काउंटर। प्रोग्राम कौन सा बनाएंगे, वर्ड काउंटर, ठीक है। हम वर्ड काउंटर का प्रोग्राम बनाएंगे। हम यूजर से एक सेंटेंस इनपुट कराएंगे, और उसमें कितने वर्ड्स हैं उसको काउंट करेंगे। यह एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम इंटरव्यू में पूछा, मतलब मशीन टेस्ट में यह प्रोग्राम पूछा जाता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, हाँ sir. यस सर। तो अच्छे से समझिएगा, लॉजिकल प्रोग्राम है। तो आइए इस प्रोग्राम को बनाते हैं कि हम एक सेंटेंस इनपुट कराएं और उसमें वर्ड को काउंट करें। तो हम अपने कोड में आ जाते हैं और लिखते हैं नोटपैड p20.java। प्रोग्राम क्या है, वर्ड काउंटर। in this program we take a string as input। हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग को इनपुट कराएंगे और उस स्ट्रिंग में वो एक सेंटेंस इनपुट कराएंगे, और उस सेंटेंस में कितने वर्ड हैं उसको हम काउंट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा import java.util.asterisk। हमने यहाँ पर लिखा import java.util.asterisk, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई और क्लास का नाम हमने दिया p20। इस क्लास में हमने मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन मेथड में स्ट्रिंग टाइप की अरे पास किया। अब हम यहाँ पर
अब हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेंगे। तो हमने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया SEN, इसमें हम सेंटेंस को स्टोर करेंगे। इसमें हम क्या स्टोर करेंगे? सेंटेंस को स्टोर करेंगे। तो हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया SEN, इसमें हम सेंटेंस को स्टोर करेंगे। ठीक है, चूंकि हमें यूजर से इनपुट भी लेना है, चूंकि यूजर से हमें इनपुट भी लेना है, तो यहां पर हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। तो लिखेंगे स्कैनर S इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। ठीक है, स्कैनर S इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। अब हम यूजर से एक सेंटेंस इनपुट कराएंगे। तो हमने मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अच्छा, आप लोगों को प्रिंट और प्रिंट एलन में अंतर पता है? प्रिंट और प्रिंट एलन में आपको अंतर पता है? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। जी बेटा। सर आप नहीं बताए थे, आप बस सबसे पूछ लिए थे, उसके बाद आप नहीं बताए थे। अच्छा, मैंने बताया था लेकिन यस चलो सर, देख लो। बताए थे सर। सर नहीं बताए थे, मैंने रिकॉर्डिंग भी चेक किया था। आप कौन से चलो कोई दिन बात रिकॉर्डिंग? नहीं, मैं बता रहा हूँ। ये देखो, जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होता है, ये क्या करता है? अगर आपने लिखा इसमें हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आपने लिखा और डबल कोट्स में क्या लिखा? हेलो वर्ल्ड। तो जानते हो क्या होगा? तो ये प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, और जो कर्सर है वो यहीं पर क्लिक करता रहेगा। ये जो मैंने डैश दिया, मतलब कर्सर यहीं पर वेट करेगा, इंतजार करेगा, ब्लिंक करेगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद। अगर हेलो वर्ल्ड आप प्रिंट करते हैं बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसका यूज करके आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं, तो इट विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। फिर प्रिंट एलन से कर्सर नई लाइन में चला जाएगा और कर्सर नई लाइन में वेट करेगा, कर्सर नई लाइन में वेट करेगा। तो जैसे सी में हम न्यू लाइन कैरेक्टर यूज करते हैं, अगर कर्सर को नई लाइन में भेजना होता था तो न्यू लाइन कैरेक्टर यूज करते थे। तो यहां पर प्रिंट एलन मेथड हम यूज करते हैं, और न्यू लाइन नहीं यूज करना है तो प्रिंट मेथड यूज कर लेते हैं। आप सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, चलिए सबको क्लियर हो गया। तो हमने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर अ सेंटेंस। हमने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर अ सेंटेंस, कि आप एक सेंटेंस इनपुट करिए। सो नाउ यूजर विल इनपुट द सेंटेंस, और उसे हम स्टोर करेंगे SEN वेरिएबल में। तो हमने लिखा SEN इक्वल टू S डॉट नेक्स्ट लाइन। आई सेंटेंस इनपुट हो गया, S डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, सेंटेंस इनपुट हो गया। अब इस सेंटेंस में जहां जहां पर स्पेस होगा वहां वहां से हम स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने आपको स्प्लिट मेथड में बताया है कि स्प्लिट मेथड स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में ब्रेक करता है। स्प्लिट मेथड स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में ब्रेक करता है और रिटर्न क्या करता है? इट रिटर्न द अरे ऑफ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग की अरे को रिटर्न करता है माय डियर फ्रेंड। इट रिटर्न द अरे ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहां पर हम यूज करेंगे स्ट्रिंग टाइप के एक अरे बना लो, वर्ड्स। अरे का नाम क्या दिया? वर्ड्स इक्वल टू स्ट्रिंग, दिस इज द डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, दिस इज द सिंबल ऑफ अरे, और वर्ड्स क्या है? अरे का नाम है। तो स्ट्रिंग
टाइप की अरे बनाई, वर्ड्स इक्वल टू SEN डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट मेथड में डबल कोड ओपन करेंगे, स्पेस देंगे, डबल कोड क्लोज करेंगे। मतलब हम स्ट्रिंग को कहां से स्प्लिट करना चाहते हैं? हम स्ट्रिंग को स्पेस से स्प्लिट करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड। हम स्ट्रिंग को कहां से स्प्लिट करना चाहते हैं? हम स्ट्रिंग को स्पेस से स्प्लिट करना चाहते हैं। तो हमारे पास वर्ड्स आ गए, क्लियर? बोलो बेटा, यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. ये 4-5 लाइन का जो Yes, कोड sir. लिखा है ये सबको क्लियर है? Yes, sir. हाँ, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब हम क्या करेंगे? सर अगर स्पेस की जगह पे अगर कॉमा डालना हो तो वो भी तो हम लोग वो डबल इन्वर्टेड के अंदर डाल के कर हाँ सकते हैं ना? बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई वर्ड डालना हो वो भी डाल सकते हैं, कोई कैरेक्टर डालना हो वो भी डाल सकते हैं, जहां जहां वो मिलेगा वहां वहां से वो तोड़ देगा। ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir. ठीक है मैडम, बोलो। यस सर। ओके, तो हमने ये स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करके अब हमें वर्ड्स की लेंथ पता कर लें। हमारा पर्पज क्या है? टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस। सेंटेंस में हमें क्या करना है? वर्ड्स को काउंट करना है, राइट? तो हमारे पास वर्ड्स आ गए, और वर्ड्स कहां पर हैं? वर्ड्स एरे में है। तो अगर हम एरे की लेंथ निकाल लें, अगर हम एरे की लेंथ निकाल लें तो हम पता कर सकते हैं कि कितने वर्ड्स हैं। तो इसके लिए क्या हमें कोई लॉजिक लिखना है? कोई लॉजिक लिखना नहीं है। देखो, एरे में एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती? लेंथ। लेंथ क्या है समझाता हूं। लेंथ क्या है ये मैं समझाता हूं। तो लेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अरे। लेंथ, अगर कहीं कॉपी पेन कुछ यूज कर रहे हो तो नोट भी कर सकते हो। तो लेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अरे which is used to find length of array। लेंथ जो है, लेंथ क्या है? लेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अरे। लेंथ अरे की प्रॉपर्टी है जिसका प्रयोग हम अरे की लेंथ को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है? बोल Yes, बेटा, Yes, ये sir. नोट कर लो, ये नोट कर लो। Yes, लेंथ, sir. हाँ ये प्रॉपर्टी है। तो देखो कैसे हम लेंथ, अगर हम वर्ड्स की लेंथ फाइंड कर लें, वर्ड्स की लेंथ फाइंड कर लें तो हमें पता चल जाएंगे कितने वर्ड्स हैं। तो हमें पता चल जाएगा कितने वर्ड्स हैं। ठीक है? तो आओ एक वेरिएबल ले लो इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल लिया WC। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया WC फॉर वर्ड काउंटर इक्वल टू वर्ड्स डॉट लेंथ। वर्ड्स डॉट लेंथ। बस वर्ड्स क्या है? अरे है। लेंथ क्या है? प्रॉपर्टी है। तो लेंथ प्रॉपर्टी वर्ड्स अरे की लेंथ फाइंड कर लेगी। वर्ड्स प्रॉपर्टी लेंथ अरे की लेंथ प्रॉपर्टी वर्ड्स अरे की लेंथ को फाइंड आउट कर लेगी। क्लियर? राइट? यस सर। अब देखिए, अब हम WC की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ठीक है? लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू प्लस WC। और इस प्रकार से ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने आप लोगों को बताया। तो क्या आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, पिछले काफी समय से हम इसी पर डिस्कशन कर रहे थे।
आप लोग क्लास के बाद में चाहे कभी कभी आप रिवाइज करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि रिकॉर्डिंग आप वॉच कर लीजिए और जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने घरों पे हैं, आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और सीखिए। चलिए अब मैं इसको सेव करता हूं। अच्छा, पिछले प्रोग्राम का कोड मैंने आप लोगों को नहीं दिया था शायद ना, भूल गया था मैं। चलो इस प्रोग्राम को मैं सर नहीं दिए थे। जी नहीं दिए थे सर। हाँ नहीं दिए तो वो भी अभी दे देंगे बेटा, प्रोग्राम कहीं चला नहीं गया है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूं, तो मैंने लिखा जावा सी P20.java। अब हमने इसे रन किया, जावा P20, मैसेज आया इंटर अ सेंटेंस, मैंने लिखा सी इज अ गुड गर्ल। सी इज अ गुड गर्ल, ये सेंटेंस है। तो कितने नंबर ऑफ वर्ड है? 5। सी एक वर्ड हो गया, इज एक वर्ड हो गया, ए एक वर्ड हो गया, गुड एक हो गया, गर्ल एक वर्ड। ठीक है, तो कितने वर्ड्स हुए? 5। हमारा पर्पज वर्ड काउंटर बनाना नहीं था, हमारा पर्पज स्प्लिट मेथड को समझना था। हमारा पर्पज स्प्लिट मेथड को समझना था। तो ये कोड मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब एक और कोड है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। ये मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। P19 वाला कंपेयर वाला कोड मैं आपको दे देता हूं। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूं और मैं आपको प्रोवाइड कर, दोनों प्रोग्राम के कोड मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए। डन। हो गया? यस सर। ओके, अब एक मेथड और बताया जाए। एक मिनट वेट करिए प्लीज। ध्यान दीजिए, ध्यान दो बच्चों। अब मैं आपको एक मेथड और बताता हूं। तो कितने मेथड बताए? एक बताया टू अपर केस, एक बताया टू लोअर केस, इक्वल्स, इक्वल्स इग्नोर केस, स्प्लिट, 5 मेथड बताए। और इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट लाइन मेथड। क्लियर? अब देखो बच्चों, एक होता है रिप्लेस मेथड। एक कौन सा मेथड होता है? रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड क्या करता है? रिप्लेस मेथड क्या करता है, तो मैं इसके बारे में लिखता हूं। अभी आपको पता नहीं है तो मैं लिख करके पहले बताता हूं। तो रिप्लेस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास is used to replace one string with another in given string। एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से रिप्लेस करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? हम रिप्लेस मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो रिप्लेस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास, रिप्लेस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास is used to replace one string with another in given string। दी गई स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से रिप्लेस करना,
ये काम कौन करता है? रिप्लेस मेथड करता है। अब मैं इसको समझाता हूं। जैसे कि हमने यहां पर नोटपैड ओपन किया, समझो पहले। हमने नोटपैड ओपन किया और नोटपैड में हमने लिखा हेलो वर्ड मैनी टाइम्स। मैंने लिखा हेलो वर्ड कई बार लिखा। कॉपी कर लेता हूं, पेस्ट कर देता हूं, अब मैंने हेलो वर्ड मैनी टाइम्स कर दिया। ठीक है, हेलो वर्ड लिखा हुआ है। अब हेलो वर्ड में हम वर्ड की जगह स्टूडेंट लिखना चाहते हैं। क्लियर? हम वर्ड की जगह क्या लिखना चाहते हैं? हम वर्ड की जगह क्या लिखना चाहते हैं? स्टूडेंट लिखना चाहते हैं। हम वर्ड की जगह स्टूडेंट लिखना चाहते हैं, राइट? देन हाउ वी कैन चेंज इट? तो देखो यहां पर नोटपैड में एडिट मेनू में एक ऑप्शन होता है रिप्लेस का। एडिट मेनू में एक ऑप्शन कौन सा होता है? रिप्लेस का। बस 5 मिनट रुको, ठीक है? कौन सा ऑप्शन होता है? रिप्लेस का। ठीक है, तो यहां पर फाइंड व्हाट में मैंने रिप्लेस चूज किया, तो फाइंड व्हाट दो चीजें पूछी जा रही। फाइंड व्हाट की मतलब आप क्या फाइंड करना चाहते हैं? रिप्लेस विद, किससे रिप्लेस करना चाहते हैं? फाइंड करना चाहते हैं वर्ड, और रिप्लेस किससे करना चाहते हैं? स्टूडेंट से। और मैंने रिप्लेस ऑल प्रेस किया, तो जहां जहां वर्ड लिखा था वहां वहां स्टूडेंट हो गया। देखा बेटा आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. यस सर, ओके। बोलने में भी दिक्कत होती है बच्चों? नो सर। अच्छा, हाँ चलो बढ़िया। तो आपने देखा जहां जहां वर्ड लिखा था वहां वहां स्टूडेंट हो गया। तो यही काम कौन करता है? रिप्लेस मेथड करता है। रिप्लेस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास इज यूज्ड टू रिप्लेस वन स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग इन गिवन स्ट्रिंग। तो कैसे यूज करते हैं इसका सिंटैक्स देख लो। राइट, फाइन। So see here about the syntax. Right? See here the syntax. तो यहां पर हम लिखते हैं str.replace, रिप्लेस मेथड यूज करेंगे। str का मतलब जिस स्ट्रिंग में रिप्लेसमेंट करना है, और इसके अंदर दो चीजें पास करेंगे, पहला फाइंड व्हाट, दूसरा रिप्लेस विद। तो ये सिंटैक्स आप लोग नोट कर लीजिए। लिखते हैं str.replace, मतलब स्ट्रिंग में रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है? fw को किससे रिप्लेस करना है? rw से। तो लिखेंगे fw कामा rw। फाइंड व्हाट को किससे रिप्लेस करना है? रिप्लेस विद से रिप्लेस करना है। तो आई होप आप सबको क्लियर होगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. यस सर। चलिए तो जल्दी से एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, जल्दी से एक प्रोग्राम बना लेते हैं। तो हम तीन चीजें यूजर से इनपुट कराएंगे। एक सेंटेंस इनपुट कराएंगे, फिर फाइंड व्हाट इनपुट कराएंगे, फिर रिप्लेस विद इनपुट कराएंगे। तीन चीजें इनपुट कराएंगे, सेंटेंस, फाइंड व्हाट, रिप्लेस विद। आइए करते हैं। तो यहां पर हमने लिखा नोटपैड p21.java। हमने इंपोर्ट किया java.util.asterisk, क्लास बनाई p21, इसके अंदर मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन,
और इसके अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास कर दी। फाइन, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ये हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बन गया। अब हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल या SEN जिसमें सेंटेंस इनपुट करेंगे, फिर FW लिखा जिसमें फाइंड व्हाट को स्टोर करेंगे, RW जिसमें रिप्लेस विद को स्टोर करेंगे। तो स्ट्रिंग टाइप के 3 वेरिएबल लिए, SEN जिसमें सेंटेंस इनपुट कराएंगे, FW जिसमें फाइंड व्हाट स्टोर करेंगे, RW जिसमें रिप्लेस विद को स्टोर करेंगे। चूंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर S इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब हम इनपुट कराएंगे सेंटेंस, तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर सेंटेंस, इंटर सेंटेंस। तो यूजर विल इनपुट द सेंटेंस, यूजर विल इनपुट द सेंटेंस और उसे हम SEN वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हमने लिखा SEN इक्वल टू S डॉट नेक्स्ट लाइन। भाई सेंटेंस इनपुट हो गया, अब इनपुट कराएंगे फाइंड व्हाट, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फाइंड व्हाट, फाइंड व्हाट क्या फाइंड करना चाहते हैं उसको हम स्टोर करेंगे FW में। तो हमने लिखा FW इक्वल टू S डॉट नेक्स्ट लाइन। अब इनपुट कराएंगे रिप्लेस विद, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रिप्लेस विद, रिप्लेस विद, रिप्लेस विद। ठीक है, अब रिप्लेस विद की वैल्यू स्टोर कराएंगे RW में, तो RW इक्वल टू S डॉट नेक्स्ट लाइन। तो हमने सेंटेंस इनपुट करा लिया, हमने फाइंड व्हाट की वैल्यू इनपुट करा ली, हमने रिप्लेस विद की वैल्यू इनपुट करा ली, तीनों वैल्यू हमने इनपुट करा ली। ठीक है, सेंटेंस इनपुट कराया, फाइंड व्हाट की वैल्यू इनपुट कराई, रिप्लेस विद की वैल्यू इनपुट कराई। अब हम मॉडिफाइड सेंटेंस को प्रिंट करेंगे, तो हमने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मॉडिफाइड सेंटेंस इक्वल टू, मॉडिफाइड सेंटेंस इक्वल टू। ठीक है, मतलब जो सेंटेंस को अब हम मॉडिफाई करेंगे, जहां जहां पर FW मिलेगा उसको RW से रिप्लेस कर देंगे। तो लिखेंगे SEN डॉट रिप्लेस, ब्रैकेट में पास करेंगे FW कामा RW, फाइंड व्हाट कामा रिप्लेस विद। ठीक है, बस ये प्रोग्राम बन गया। तो इस तरीके से हम रिप्लेस मेथड यूज करते हैं। अब ये प्रोग्राम कितने बच्चों को क्लियर हुआ प्लीज? इसमें कुछ खास था नहीं, सेंटेंस इनपुट करा, फाइंड व्हाट इनपुट करा, रिप्लेस विद इनपुट करा, और जहां जहां पर फाइंड व्हाट मिला उसको रिप्लेस विद से रिप्लेस कर दिया। तो कितने बच्चों को क्लियर हुआ? यस सर। ओके, यस सर। आइए इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं भेज रहा हूं इसको चैट बॉक्स में। मैंने भेज दिया प्रोग्राम को। आइए कंपाइल करते हैं। कंपाइल करते हैं तो हमने लिखा जावासी p21.java, program is compiled now. Now we run this program Java p21. मैसेज आया इंटर अ सेंटेंस, मैंने सेंटेंस इनपुट किया, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, राइट, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री।
राइट। अब मैंने इनपुट किया तो फिर मैसेज आया फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना चाहते, तो मैं ग्रेट वर्ड फाइंड करना चाहता हूं। मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं, ग्रेट वर्ड। फिर आया रिप्लेस विद, किससे रिप्लेस करना चाहते, तो ग्रेट की जगह मैंने बेस्ट कर दिया, ग्रेट की जगह क्या कर दिया, बेस्ट कर दिया। तो देखो मॉडिफाइड सेंटेंस, इंडिया इज अ बेस्ट कंट्री। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप लोगों ने स्ट्रिंग को अच्छे से समझा होगा। अब जो अगला मेथड होगा, अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड इन जावा। क्लियर? जो कल टॉपिक पढ़ाएंगे वो मेथड का कॉन्सेप्ट बताएंगे कि हाउ यू कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड मेथड इन जावा। और आज मैं थोड़ा जल्दी क्लास छोड़ रहा हूं बिकॉज ऑफ देयर इज सम अर्जेंट वर्क, थोड़ा सा बहुत अर्जेंट वर्क है जिसकी वजह से आज मैं जल्दी क्लास को छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे विद न्यू कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड इन जावा। और आई होप आप लोग जो क्लासेस चल रही हैं उसको आप समझ पा रहे होंगे, उसको आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डायरेक्टली डिस्कस टू मी। ओके ओके सर। हाँ, आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूं। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। और हम लोग कल 6 बजे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय हैप्पी सर। लर्निंग। बोलो बेटा, हैप्पी लर्निंग विद सॉफ्टवेयर इंडिया।